तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। जिसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वारी एनर्जीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में दिखने वाली है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वारी एनर्जीज से रिलेटेड मल्टीपल न्यूज़ आपको सुनने को मिल रहा है। अगर पहली न्यूज़ की दोस्तों हम बात करें तो वो हमें ये देखने को मिल रहा है कि वारी एनर्जीज की यूएस की जो कंपनी है उन्होंने साइन किया है $30 मिलियन की डील टू एक्वायर यूनाइटेड सोलर शेयर्स। अब इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझो। अब देखो, वारी एनर्जी जो है एमएनसी कंपनी है, उनका प्रेजेंस हमें अमेरिका में भी देखने को मिलता है। और अमेरिका में जो उसकी सब्सिडरी है उसका नाम है वारी सोलर अमेरिकास। उन्होंने दोस्तों एग्जीक्यूट किया है बाइंडिंग टर्म शीट विद यूनाइटेड सोलर होल्डिंग्स, जो कि बोल सकते हैं कैमन आइलैंड बेस्ड कंपनी है, ठीक है। और ये जो बाइंडिंग टर्म शीट एग्जीक्यूट किया गया है, इस एग्रीमेंट में मेनली क्या होगा, वारी सोलर अमेरिका जो है वो सब्सक्राइब करेगी या फिर बोल सकते हैं खरीदेगी 53,68,551 शेयर्स। किसके? यूएसएच के, यानी कि यूनाइटेड सोलर होल्डिंग्स के। और ये जो टोटल एक्विजिशंस है स्टेक का, इसमें टोटल जो इन्वेस्टमेंट लग रहा है वो $30 मिलियन लग रहा है। तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों, वारी एनर्जी से रिलेटेड एक और न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, उसकी भी बात हम लोग कर लेते हैं। पहले तो ये न्यूज़ ऑफिशियल नहीं थी, रिपोर्ट के जरिए चीज़ें हमें सुनने को मिल रही थी। हिंदुस्तान टाइम ने ये रिपोर्ट पब्लिश किया था, हिंदुस्तान टाइम या फिर इकोनॉमिक टाइम, किसी एक ने ये रिपोर्ट पब्लिश की थी। और उसके बेसिस पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन वारी एनर्जीज की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिली। 6 से 7% की तेज़ी देखने को मिला था। तो उस तेज़ी को देखते हुए स्टॉक एक्सचेंज ने क्लैरिफिकेशन मांगा था वारी एनर्जीज से इस रिपोर्ट के ऊपर। और क्लैरिफिकेशन में वारी एनर्जीज ने कंफर्म कर दिया है कि हाँ भाई, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ग्रीन इंफ्रा क्लीन विंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ। और ये जो न्यूज़ है वो बेशक अच्छी न्यूज़ है, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसको पॉजिटिव न्यूज़ ही हम बोलेंगे। और जो रिपोर्ट था वो रिपोर्ट पूरी तरह से सच था, इस चीज़ को भी वारी एनर्जीज ने कंफर्म कर दिया है। तो ये दो न्यूज़ की वजह से नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन वारी एनर्जीज आपको फोकस में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब देखो दोस्तों, लक्ष्मी ऑर्गेनिक की परफॉर्मेंस एक लंबे टाइम से वीक रही है, यानी कि इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में ये कंपनी लक्ष्मी नहीं बरसा पाई है। पिछले अगर 3 साल की बात करें तो कंपनी का स्टॉक प्राइस CAGR नेगेटिव है 16% से। पिछले 1 साल का भी परफॉर्मेंस नेगेटिव में। रिटर्न ऑन इक्विटी पहले डबल डिजिट में हुआ करता था, जो कि अब हमें सिंगल डिजिट में आता हुआ दिखा है। और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट अगर हम किसी को देना चाहें तो कंपनी के बिजनेस को दे सकते हैं। कंपनी का रेवेन्यू पिछले 3 साल से ग्रो नहीं किया है, प्रॉफिट में भी तो ग्रोथ देखने को मिली ही नहीं है। इनफैक्ट 3 साल पहले कंपनी ने जो प्रॉफिट रिपोर्ट किया था उससे 25% प्रॉफिट अभी भी कंपनी का कम ही है। और पिछले 1 साल का भी नंबर देखोगे तो सेम चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। और इसके पीछे का क्रेडिट अगर हम किसी को देना चाहें तो ऑब्वियस सी बात है, हम चाइना को दे सकते हैं। और चाइना जो क्रेडिट ले रही है वो सिर्फ लक्ष्मी ऑर्गेनिक के खराब परफॉर्मेंस का क्रेडिट नहीं ले रही है। जितनी भी केमिकल कंपनीज है इंडिया में, उनकी खराब परफॉर्मेंस अगर है तो ऑब्वियस सी बात है उनका भी क्रेडिट चाइना के पास ही जाएगा। अब देखो दोस्तों, 2020 में जब चाइना में एक लॉकडाउन जैसी चीज़ें हमें देखने को मिली थी, तो चाइना के जो केमिकल्स थे वो ग्लोबल मार्केट में बिक नहीं रहे थे, क्योंकि चाइना ही बंद चल रहा था। तो उसके रिप्लेसमेंट में इंडियन IT कंपनीज ने बहुत पैसा बनाया।
और उस टाइम लक्ष्मी ऑर्गेनिक के ग्रोथ देखोगे तो ज़बरदस्त भी हमें देखने को मिले थे। 2020 के टाइम पे आप देखो, 2020 के फाइनेंशियल ईयर में तो चलो नेगेटिव नंबर था, बट उसके बाद अगर देखोगे तो 15% का रेवेन्यू ग्रोथ इसने दिखाया, और उसके बाद वाले फाइनेंशियल ईयर में 74% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया। और उसी पीरियड में प्रॉफिट अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट प्रॉफिट को एक साल में कंपनी ने डबल भी किया था। बट उसके बाद जब चाइना की ओपनिंग हमें देखने को मिली ग्लोबल मार्केट में, तो डी स्टॉकिंग उन्होंने किया अपने इन्वेंट्री का, और काफ़ी सस्ते दामों पे भी अपने केमिकल को रिलीज़ किया। और उसके बाद जो डिमांड है हमारी केमिकल कंपनीज़ के वो काफ़ी ज़्यादा कम हुए, और एक लंबे टाइम फ्रेम से कंपनी के जो ग्रोथ रेट हैं वो हमें पहले जैसी देखने को मिली नहीं। अब यहाँ पर कंपनी क्या कर सकती है? अब यहाँ पर सिंपल सी बात है भाई, पहले वाला ग्रोथ अगर अचीव करना है तो वो अभी के टाइम पे मुश्किल है, तो आपको करना होगा कैपेक्स, जो कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक कर भी रही है। फ्लोरोकेमिकल सेक्टर में कंपनी उतरने वाली है। 2026 में इसका 40%, मतलब कंपनी ने पहले जो कैपेक्स कर रखा था वहाँ से लगभग कंपनी 200 करोड़ का एनुअली रेवेन्यू जनरेट करने का उम्मीद कर रही थी, जिसका 40% 2026 के फाइनेंशियल ईयर में आना था। पर 2026 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के जो नंबर्स हमें देखने को मिले हैं वो उतने अट्रैक्टिव अभी भी देखने को मिले नहीं हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हो, क्योंकि कंपनी का जो कमिटमेंट था कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर में हम टोटल पीक रेवेन्यू का 40% तक जनरेट कर लेंगे, बट उसके आसपास तो नंबर हमें देखने को मिल नहीं रहा है। 80 करोड़ के आसपास का एडिशनल रेवेन्यू कंपनी को मिलना था, वो कंपनी के फिगर्स में दिख नहीं रही है। अगर दिख रही है तो हो सकता है कि कंपनी का जो पुराना बिजनेस है वो ज़्यादा ख़राब कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है, और ये सारी चीज़ों की बेसिस पे तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक स्ट्रगल करती हुई दिख रही है कि कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रो नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि मार्केट आपको इज्जत देगी नहीं। इसके अलावा बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है दोस्तों BSE। अब BSE से रिलेटेड एकदम शॉकिंग रिपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। अब वो शॉकिंग रिपोर्ट एग्जैक्ट है क्या, तो चलो उसको समझो। और वो शॉकिंग रिपोर्ट है दोस्तों, इक्विटी डेरिवेटिव का जो टर्नओवर का डेटा है BSE का, वो एकदम मस्त हमें देखने को मिल रहा है दिसंबर, अक्टूबर और नवंबर का। ठीक है, अगर हम बात करें दिसंबर के महीने का, तो पिछले 11 महीना या फिर पिछले 12 महीना या फिर आप बोल सकते हैं अब तक का जितना भी महीना रहा है, उन सब में अगर एक महीने के एवरेज देखें, बोल सकते हैं एवरेज डेली ऑप्शन प्रीमियम टर्नओवर का BSE का, तो 21,317 करोड़ तक वो देखने को मिला ही नहीं था। अभी 15 ट्रेडिंग सेशन हमें देखने को मिली दिसंबर के महीने में, और ट्रेडिंग सेशन आएगी तो ये नंबर नीचे भी जा सकता है और ये नंबर ऊपर भी जा सकता है। बट अगर मार्केट सही रहा तो ये नंबर गिरेगा, इसकी पॉसिबिलिटीज़ कम रहेगी, और मार्केट अगर ख़राब रहा तो हो सकता है कि नंबर गिर जाए। बट दोस्तों, जब ये नंबर को हमने कंपैरिजन किया, लाइक अगर हम बात करें दिसंबर के महीने के बारे में, तो दिसंबर के महीने को पिछले साल के दिसंबर के महीने से कंपैरिजन हमने जो किया, एवरेज जो पर डे का वॉल्यूम था BSE का, तो उसमें हमें 100% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली। सेम अक्टूबर का महीना भी किया, बोल सकते हैं नवंबर का महीना भी किया। तो ये जो 100% से ज़्यादा की ग्रोथ कंपनी का एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर में देखने को जो मिल रहा है, उससे ये लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स के नंबर कंपनी ज़बरदस्त दिखा सकती है। और कंपनी के एग्जैक्ट रिजल्ट कंपनी के कैसे देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर वहाँ पर अपडेट किया जाता है, जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट चेकआउट कर सकते हैं। अभी के टाइम पे वो आपको यूट्यूब पे तो देखने को मिलती नहीं है सेबी रेगुलेशंस की वजह से, तो सेबी रजिस्टर टेलीग्राम चैनल पे आप उस चीज़ को जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं BSE के बारे में। BSE के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आएगा या ख़राब आएगा, वो कैसे डिसाइड होता है कि BSE के बिजनेस का जो वॉल्यूम्स है वो हमें कैसे दिख रही हैं। वॉल्यूम्स जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा कंपनी के अच्छे रेवेन्यू एंड अच्छे प्रॉफिट, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो वॉल्यूम्स हमें हर महीना 100% से ज़्यादा ग्रो करता हुआ दिख रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि Q1Q बेसिस पर अगर कंपनी मान लो डबल डिजिट का ग्रोथ दिखाती है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस बार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हो सकता है कि ट्रिपल डिजिट की भी ग्रोथ कंपनी आपको रिपोर्ट करती हुई दिख जाए। तो इस चीज़ को नोट करना। बट हाँ, ये सारी चीज़ें रिकमेंडेशन नहीं है, ये सारी चीज़ें बोल सकते हैं डेटा के बेसिस पे मैंने आपको बताई है, तो हो सकता है ये सारी चीज़ें, बट हो सकता है कि ये सारी चीज़ें हमें देखने को नहीं भी मिले, तो इस चीज़ को आप नोट करके चल सकते हैं। तो इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों अजमेरा रियलिटी एंड इंफ्रा। रिसेंटली कंपनी ने स्प्लिट अनाउंसमेंट किया था दोस्तों, जिसका कंपनी ने रिकॉर्ड डेट वगैरह फिक्स कर दिया है। अगर हम रिकॉर्ड डेट की बात करें तो वो है 15 जनवरी का। अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है।
तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहले सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो निकले बहुत बहुत शुक्रिया।